दोस्तों, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता विजय शाह का बयान आया था। आपको याद होगा किस तरीके से उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को सरेआम मंच पर खड़े होकर सबके सामने आतंकवादियों की बहन कहा था। मांग हो रही थी भारतीय जनता पार्टी से कि उस पर एक्शन लिया जाए, कोई एक्शन नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी नामंजूर की। फिलहाल अभी भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई इस तरीके से, मतलब कहा जाए तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेसर हैं, एक प्रोफेसर जिनका नाम है अली खान महमूदाबाद। दोस्तों, अली खान महमूदाबाद अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। बहुत बेहतरीन प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे नॉलेज है उन्हें। उस यूनिवर्सिटी के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, वहाँ आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जो उन्हें जानते हैं और जो उनके करीबी हैं, वो तमाम लोग कहते हैं कि अली खान जैसे काबिल प्रोफेसर आज के ज़माने में बहुत कम ही होते हैं। अब अली खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, गिरफ्तारी की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वजह वही है जो विजय शाह की थी। मतलब विजय शाह ने तो सरेआम बोला था, लेकिन अली खान पर आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो भारत की सेना है उनका अपमान किया है, उनको गलत कहा है, भारत की सेना पर, भारत की सरकार पर सवाल उठाए हैं। अब दोस्तों, विजय शाह ने तो सरेआम ये सब कुछ कहा, लेकिन अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। पार्टी में अपने पद पर वो उसी तरह से विराजमान है। लेकिन अली शाह गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस उनका मुंह बांधकर उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गई है। इस पूरे मामले पर दोस्तों अब कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, वो खुल करके सामने आ गई हैं। उन्होंने अली शाह का वो पोस्ट शेयर किया है जिसको लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है। साथ ही साथ सवाल भी उठाए हैं कि आखिर इस तरीके से अली शाह के इस एक पोस्ट पर, जिसमें उन्होंने कई सारी बातों को, कई सारे तथ्यों को डिस्कस किया, आखिर उस एक पोस्ट की वजह से उन पर इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया जा रहा है। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेट ने क्या कुछ लिखा है अपने पोस्ट में, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। आप सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेट के इस पोस्ट को देखिए। मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। देखिए, सुप्रिया लिखती हैं कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को हरियाणा पुलिस ने एक पोस्ट लिखने के लिए गिरफ्तार किया, पर उस पोस्ट में ऐसा क्या है जिससे सरकार को आपत्ति है। उस पोस्ट में प्रोफेसर अली खान ने पाकिस्तान की कलाई खोल कर रखी, पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को दिए जा रहे समर्थन और संरक्षण का सच बयां किया है। भारतीय सेना की जमकर प्रशंसा की है। सरकार की कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने करने की सराहना की है। अब ये दोस्तों वो पोस्ट है जो अली शाह ने शेयर किया था, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। सुप्रिया श्रीनेट ने बताया है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से उन पर एक्शन लिया जाए। इस पोस्ट में वो सीधे सीधे पाकिस्तान जो आतंक को पनाह दे रहा है, उस आतंक को लेकर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया है और मोदी सरकार की, क्योंकि उन्होंने सोफिया कुरैशी को आगे किया और एक संदेश देने की कोशिश की कि देखिए, आपने हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश की थी, हिंदू मुस्लिम में लड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन सोफिया कुरैशी को आगे करके हमने आपके उस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। तो इसकी अली मोहम्मद जो हैं वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही असल में उन्होंने अपने पोस्ट में धर्म के नाम पर हो रही हिंसा और नफरत भड़काने के खिलाफ बोला है और यही बात शायद बीजेपी को चुभ गई, क्योंकि नफरत भड़काना ही तो बीजेपी को आता है। अब सुप्रिया श्रीनेट बताती हैं कि देखिए, इस पूरी पोस्ट में वो सरकार की तारीफ कर रहे थे, पाकिस्तान की आलोचना कर रहे थे, लेकिन भारत में इस वक्त धर्म के नाम पर जो कभी कभी हिंसा होती रहती है, उस हिंसा को उन्होंने पॉइंट आउट किया था और शायद यही वजह रही कि उनको गिरफ्तार किया गया। नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी जाहिलों की भीड़ बनाई है जिसको सोचने समझने और तर्क संगत बात करने से दिक्कत है। सत्ता के सामने सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन इन पाखंडियों को उसी हौसले से तो तकलीफ होती है, क्योंकि सच के सामने इनकी झूठ की लंका धराशाही हो जाती है। पर मोदी जी के न्यू इंडिया में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री के सेना के नतमस्तक होने और एक मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बात कहे जाने पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई बर्खास्ती नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों सुप्रिया श्रीनेट सीधे सीधे भाजपा के उन नेताओं का जिक्र कर रही हैं जो सरेआम मंच पर खड़े होकर इस देश की आर्मी के लिए अपमानजनक बातें करते थे। मध्य प्रदेश के, आपको याद होगा, दो नेता, एक तो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ दिन पहले ये कह दिया कि सेना के जितने भी जवान हैं वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हैं। उसके अलावा
मध्य प्रदेश के ही दूसरे मंत्री विजय शाह, वो ये कहते हैं कि भाई जो सुप्रिया श्रीनेत हैं उनको जो है हमने भेज दिया ताकि वो आतंकवादियों की बहन है और वो जाकर के उनसे बदला लें। इस तरीके की बातें जब भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं तब उनकी ये जो मानसिकता है कहाँ चली जाती है? तब क्यों नहीं याद आती देशभक्ति? तब क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? लेकिन एक प्रोफेसर, एक पढ़ा लिखा इंसान पूरी एनालिसिस के साथ अगर कोई पोस्ट कर रहा है, तो आखिर इतनी जल्दी उस पर एक्शन कैसे हो जाता है? यही एक्शन इन तमाम नेताओं पर क्यों नहीं होता? ये किस तरीके की हिपोक्रेसी है? ये किस तरीके का दोगलापन है? सुप्रिया श्रीनेत ने आगे ये भी लिखा है कि ये असल में सिर्फ एक आदमी के खिलाफ एक्शन की बात नहीं है, ये उस तंत्र की बात है जहां बोलने, लिखने, सवाल करने वालों को डराया जाता है, जहां असहमति को अपराध बनाया जाता है, जहां सरकार को आईना दिखाना देशद्रोह कहलाता है और जहां राजा की बात में हाँ मिलाने वालों को 100 खून माफ है। और ये सब सरकारी तंत्र, निरंकुश पुलिस प्रशासन और कठपुतली बन चुकी एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन कितने लेखकों, कितने बुद्धिजीवियों और कितने प्रोफेसर्स को चुप कराइएगा? ये देश भी तो कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब देना पड़ेगा। और कब तक नाम और धर्म देखकर कार्रवाई की जाएगी? वास्तव में इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। तो सुप्रिया श्रीनेत देश के प्रधानमंत्री को कायर कह रही हैं, क्योंकि इस तरीके के एक्शंस जब नेताओं पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर, सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों पर होंगे तो सवाल तो बनता ही है। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल ये खबर आप MF न्यूज पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ, मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।